आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन के डिसएडवांटेजेस की। पिछली वीडियो तो आपने देखी ली होगी, नहीं देखी तो जाकर उसकी वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आ सके कि स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन के फवायद क्या हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं छोटे पैमाने पर पैदावारियत के नुकसानात की। तो बगैर वक्त जाया किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन का पहला नुकसान है लेस स्कोप फॉर द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। यानी स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डिवाइसेस के इस्तेमाल का स्कोप, उसकी गुंजाइश बहुत कम होती है क्योंकि ये कम पैमाने पर बनाई गई फर्म होती है और इस डिवाइस यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ना करने के बायस स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन हमेशा घाटे में रहती है, पर यूनिट कॉस्ट कभी नीचे नहीं आ पाती। यही वजह है कि स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन अक्सर स्मॉल स्केल ही रह जाती हैं, वो लार्ज स्केल नहीं बन पाती। स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन का अगला डिसएडवांटेजेस है डिफिकल्टीज इन फेसिंग बैड टाइम्स, यानी मुश्किलात के दिनों का सामना करने में शदीद दिक्कत। स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन चूंकि छोटा सेटअप होता है, लिहाजा माली तौर पर इनका बैकअप मौजूद नहीं होता। फाइनेंशियली कमजोर होने के बायस जब भी बहरान के दिनों में ये क्राइसिस का सामना करते हैं, सो अक्सर औकात फाइनेंशियली वीक होने की वजह से स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन की फर्म्स बंद हो जाती हैं, जबकि लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन के साथ ऐसा नहीं होता। उनके पास तगड़ी अमाउंट होती है, अच्छा बैकअप होने के बायस वो सर्वाइव कर जाते हैं। स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन का अगला नुकसान है लेक ऑफ गुड क्वालिटीज, यानी मयारी अशिया का फुकदान। मेरा हैंड्स फ्री काम नहीं कर रहा, फौरन खराब हो गया। भाईजान ये लिया कितने का था ये बताओ। 50 रुपए का। स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन में चूंकि फर्म के पास अच्छी टेक्नोलॉजी और एडवांस डिवाइसेस नहीं होती, लिहाजा अक्सर स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन के जो भी यूनिट्स होते हैं वो गैर मयारी यानी सब स्टैंडर्ड चीजें बनाते हैं। भाई सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार की कहावत तो आपने सुन रखी होगी। तो स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन की फर्म जो भी प्रोडक्ट बनाती हैं वो ज्यादा पायदार नहीं होती, उनकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती। स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन का अगला नुकसान है लैक ऑफ रिसर्च, यानी तहकीक की कमी। लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन के पास तो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्वालिफाइड स्टाफ होता है जो बाकायदा मार्केट में जाकर सर्वे करता है, अपनी प्रोडक्ट की वजह से अच्छी खासी रिसर्च करने के बाद मार्केट में कदम रखता है। लेकिन स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन के पास ना तो क्वालिफाइड स्टाफ होता है, ना ही वहां रिसर्च का इतना ज्यादा रुझान होता है। तो इसका लाजमन नतीजा ये निकलना होता है कि उनकी प्रोडक्ट इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती। और स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन का अगला फायदा है डिफिकल्टीज इन फेसिंग कंपटीशन, यानी मुसाबिकत और मुकाबले की फिजा के अंदर स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन को सामना करने में इंतहाई मुश्किल का सामना होता है। यानी स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन मुसाबिकत यानी मुकाबले के माहौल के अंदर बहुत मुश्किल से सरवाइव कर पाती है। होता कुछ यूं है कि स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन के पास हर चीज इंतहाई कलील मिकदार में होती है, यूं कह लीजिए बस वो अपना गुजारा करती है। जो ही मंडी के अंदर लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन की हामिल एक बड़ी फर्म दाखिल होती है, उसके एंटर होते ही कंपटीशन की फिजा कायम हो जाती है। शुरू में तो स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन टिकने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन बड़ा बजट, अच्छी रिसर्च और पायदार क्वालिटी की प्रोडक्ट्स के बायस स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन के लिए अक्सर लार्ज फर्म के सामने टिकना मुश्किल हो जाता है। बल्कि यूं कह लीजिए कि कस्टमर का सारा रुख लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन की फर्म की तरफ हो जाता है। ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज।